बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति। तीसरा, शव। एवं चौथा, एक सन्यासी को। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिसने उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिर के रुद्रक्रामपूत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद ही हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्ट संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म की मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुख पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सूत्र पिटक में बुद्ध की धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इस संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित्तों की सूची भी दी गई है। अभिलिख त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वतगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक की 5 निकाय है: दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुतर, खुदक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय को धम्मपद, नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा की छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध की अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे: भिक्षुक, उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। प्रथम बौद्ध संघ थी 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सबाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मुगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में वसुमित्र एवं अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया।